Hello everyone, welcome back to my channel Smart Talk English 2.0। गाइस, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट दे दूं, अब तक हम टोटल 8 स्टोरीज कंप्लीट कर चुके हैं। सीरियसली इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और एक और बात कहना चाहूँगा, हमने अभी तक 100 स्पेशल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एस 100। द नेक्स्ट एक्साइटिंग स्ट्रक्चर्स आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट फॉर नाउ लेट्स जंप इनटू टुडेस स्टोरी। टुडेस स्टोरी इज द मिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट गर्ल, a mysterious, emotional and thrilling journey, so make sure you watch till the end. Alright guys, without wasting any more time, let's get straight into the story. The mystery of the lost girl. It was a cold winter evening when Raghav was returning home from work. यह क्या थी? सर्दियों की ठंडी शाम थी जब राघव काम से अपने घर को लौट रहा था। द रोड वाज एम्प्टी, जो सड़क थी खाली थी, मतलब सड़क पूरी तरीके से क्या थी? सुनसान थी। एंड फॉग फ्लोटेड साइलेंटली अक्रॉस द ग्राउंड, और जो धुंध थी वो क्या थी? चुपके से, धीरे धीरे चुपके से ग्राउंड पर चारों तरफ क्या हो रही थी? फैल रही थी। सडनली, अचानक, he heard a faint voice calling help, please help। अचानक उसने क्या है? किसने? राघव ने। उसने एक धीमी आवाज, फेंट वॉइस मतलब धीमी आवाज, एक धीमी आवाज में मतलब किसी को पुकारते हुए सुना, हेलो, हेल्प, हेल्प, प्लीज हेल्प, मतलब सहायता, कृपया सहायता करो। ही स्टॉप्ड हिज बाइक, उसने अपनी क्या है? बाइक को रोकी। एंड लुक्ड अराउंड इन कंफ्यूजन, और उसने क्या है? कंफ्यूजन में क्या है? यहाँ वहां चारों तरफ देखने लगा। द वॉइस इकोड अगेन, इको मतलब होता है गूंज, जो आवाज थी वो फिर से क्या है? गूंजी। अ लिटिल लाउडर दिस टाइम, इस बार थोड़ा और तेज। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम द ओल्ड अबैंडन्ड स्कूल नियर बाय, मतलब ऐसा लग रहा था कि यह पुराने पड़े हुए पास के ही स्कूल से यह आवाज आ रही थी। राघव फेल्ट नर्वस, राघव क्या था? घबरा गया, मतलब घबरा गया। नर्वस आने, घबरा जाना या व्याकुल हो जाना। एट समथिंग पुल्ड हिम टुवर्ड इट, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब उसे कोई खींच रहा हो, उसकी तरफ खींच रहा हो। ही ग्रैब्ड हिज फ्लैशलाइट, फ्लैशलाइट मतलब होता है टॉर्च। उसने अपनी ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ना या उठाना। ही ग्रैब्ड हिज फ्लैशलाइट, उसने अपनी टॉर्च को उठाया। एंड स्टेप्ड इनसाइड द ब्रोकन बिल्डिंग, और वो टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर चला गया। द रस्टी डोर क्रीक्ड लाउडली बिहाइंड हिम, और उसके पीछे जो जैसे वो अंदर गया तो उसके पीछे जो डोर था, रस्टी डोर मतलब जंग लगा हुआ डोर, क्रीक्ड आने होता है चरमराना। तो क्या हुआ? उसके जैसे वो है अंदर गया तो पीछे से उसके पीछे जो दरवाजा था वह क्या हो गया? जंग लगा हुआ दरवाजा जोर से चरमराया। इनसाइड, अंदर, द एयर वाज कोल्ड एंड हैवी विद डस्ट, जो हवा थी बहुत ठंडी और डस्ट से भरी हुई थी। यहाँ हैवी का मतलब भारी होता है, लेकिन यदि हम इस सेंटेंस का अपने अकॉर्डिंग, अपने सेंस में इसको बोलें तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो अंदर द एयर वाज कोल्ड, हवा ठंडी थी, एंड हैवी विद डस्ट, और डस्ट से, धूल से भरी हुई थी, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो हैवी का मतलब होता भारी। हवा कैसी थी? भारी थी, डस्ट के साथ, धूल के साथ, ऐसा भी बोल सकते हैं। ही हर्ड द सॉफ्ट क्राइंग ऑफ अ गर्ल, उसने वहां पर धीमे से रोते हुए एक लड़की को क्या सुना। इज एनीवन देयर, राघव कॉल्ड आउट, राघव ने पुकारा, बोला कि कोई है वहां। देयर वाज नो रिप्लाई, वहां से क्या है? कोई रिप्लाई नहीं आया। ओनली द साउंड ऑफ सोबिंग कंटिन्यूड फ्रॉम द कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है यहाँ गलियारा, और साउंड ऑफ सोबिंग का मतलब होता है सिसकियों की आवाज। केवल वहां पे क्या था? ओनली द साउंड ऑफ सोबिंग कंटिन्यूड फ्रॉम
कंटिन्यूड फ्रॉम द कॉरिडोर, वहां केवल गलियारे से क्या है लगातार किसकी आ रही थी आवाज, सिसकियों की। सिसकियां जैसे रोता है ना, रोते समय वो सिसकियां लेते हैं, तो उस तरीके की आवाज केवल आ रही थी वहां से। ही मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली, वह धीरे से आगे बढ़ा। हिज हार्ट बीटिंग राइजिंग, तो उसकी जो हार्ट बीट थी वो क्या थी, दिल की धड़कन और तेज हो गई, मतलब तेजी से बढ़ने लगी या बढ़ गई। अब सडन कोल्ड ब्रीज ब्रुस्ड पास्ट हिम, और अचानक ही एक ठंडी हवा, कोल्ड ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका, एक जो है ठंडी हवा का झोंका उसको छूते हुए निकल गया। He felt a strange presence behind him, उसने मतलब उसके पीछे कोई अजीब सी मौजूदगी का एहसास किया। प्रेजेंस मतलब होता है मौजूदगी, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज का मतलब होता है अननोन थिंग, ऐसी जिसके बारे में हमको पता ना हो। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। He turned quickly, वह तेजी से मुड़ा एंड सा अ यंग गर्ल इन अ वाइट ड्रेस, और उसने क्या देखा, एक यंग लड़की को सफेद ड्रेस में देखा। हर फेस लुक्ड पेल, उसका जो चेहरा था पीला सा दिखाई दे रहा था, ठीक है। एंड हर आईज वर फिल्ड विद फियर, और उसकी जो आंखें थी डर से भरी हुई थी। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। आई कांट फाइंड माई मदर, मुझे मेरी मदर नहीं मिल रही, मुझे मेरी मां नहीं मिल रही है। सी विस्पर्ड, उसने धीमे से कहा या फुसफुसाया। राघव ट्राइड आस्किंग हर नेम, राघव ने क्या उससे उसके नाम पूछने की कोशिश की, बट सी स्टेड साइलेंट, पर वह चुप रही। सी पॉइंटेड हर स्मॉल हैंड टूवर्ड अ डार्क क्लासरूम, उसने उसके हाथ को, मतलब उस लड़की ने उसके छोटे से हाथों को कहाँ की तरफ पॉइंट किया, एक डार्क क्लासरूम की तरफ, जहां पे अंधेरा था, उस क्लासरूम की तरफ उसने अपना हाथ किया। राघव फॉलोड हर इनटू द रूम कॉशियसली, मतलब क्या है, राघव ने क्या किया, सावधानी पूर्वक रूम के अंदर उसके पीछे चलते हुए रूम के अंदर गया वो, है ना। द मोमेंट ही एंटर, जैसे ही वह अंदर घुसा, द डोर स्लैम्ड शट ऑन इट्स ऑन, मतलब जो दरवाजा था वो अपने आप ही खुद ही तेजी से क्या हो गया, बंद हो गया, जोर से। स्लैम्ड मतलब होता है जोर से बंद हो जाना, स्लैम्ड शट। हिज फ्लैश लाइट फ्लिकर्ड वीकली, फ्लिकर्ड का मतलब होता है झिलमिलाना, फ्लिकर का मतलब वीकली यानी धीमे से या कमजोरी के साथ या थोड़ा थोड़ा झिलमिलाना। आप बोलते हैं ना जब लाइट थोड़ा धीमी हो जाती है, वो बोलते हैं डेम हो जाना, उसी तरीके से हिज फ्लैश लाइट, उसकी जो टॉर्च थी क्या है, धीमे धीमे या थोड़ी थोड़ी क्या झिलमिला रही थी। ही हर्ड फुटस्टेप्स सर्कलिंग हिम इन द डार्कनेस, उस अंधेरे में उसके चारों ओर क्या है, उसको कदमों की आवाज सुनाई दी। द गर्ल्स वॉइस इकोड अगेन, अब गर्ल जो लड़की की आवाज फिर से गूंजी। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। राघव फेल्ट अ सीवर रन डाउन हिज पेन, अब क्या हुआ, राघव की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें उसको सहरन सी दौड़ गई। सीवर मतलब होता है सहरन या कपकपी, मतलब उसके जो पीठ के पीछे है वो सहरन सी दौड़ गई या कपकपी सी हो उठी। सडनली अचानक द फ्लैश लाइट स्टेबलाइज, अब क्या थी, स्टेबलाइज मतलब हो जाना, स्थिर हो जाना या मतलब बैलेंस में हो जाना। अब जो थी जो टॉर्च थी अब वो स्थिर हो गई, मतलब ठीक ठाक उसमें दिखाई देने लगा। एंड लिट द होल रूम, और जो था पूरा रूम जगमगा गया या वहां पे पूरा प्रकाश फैल गया। द गर्ल वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, जो लड़की थी वो कॉर्नर मतलब होता है कोने में खड़ी हुई थी। स्टेयरिंग एट हिम, और उसको घूर रही थी। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर इज योर मदर, तुम्हारी मम्मी कहाँ पे है, माँ कहाँ पर। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, अब क्या था, उसकी आंख जो गालों पर थे आंसू बह रहे थे। सी लेफ्ट मी हियर मैनी ईयर्स अगो, वह मुझे यहीं पर बहुत साल पहले छोड़ गई। सी सेड सॉफ्टली, उसने धीमे से कहा। राघव फेल्ट कंफ्यूज, अब राघव क्या था, कंफ्यूज हो गया, मतलब असमंजस में पड़ गया, कि असमंजस में आ गया कि ये क्या बोल रही है। ही स्टेप्ड क्लोजर, वह और उसके पास गया। एंड नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज, और उसने कुछ स्ट्रेंज अजीब सा नोटिस किया। द गर्ल्स फीट वर नॉट टचिंग द ग्राउंड, जो लड़की के पांव थे वो क्या थे, धरती को नहीं छू रहे थे। हिज ब्रीथ
caught in his throat, उसके मतलब उसकी जो सांसें थी अब उसके गले में अटक गई ये सब देखकर। Who are you? He whispered, उसने धीमे से कहा या फुसफुसाया कि तुम कौन हो। The girl's expression turned calm, जो लड़की के एक्सप्रेशन थे, हाव भाव थे, पूरी तरीके से शांत थे। I was waiting for someone to listen to me, she said, उसने कहा कि मैं मतलब किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई मुझे सुने। Her voice became softer and softer, अब उसकी जो आवाज थी धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे धीमे होते गई। My story was never heard, मेरी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी थी। Slowly her body began to fade like mist, अब धीरे से क्या हुआ, उसकी जो शरीर था वो क्या हो गया, फेड आने होता गायब हो जाना, like mist आने धुंध होता है ना, तो उसकी जो बॉडी थी धीरे धीरे धुंध की तरह क्या हो गई, गायब होने लगी। राघव वॉच्ड इन शॉक एज सी डिस्पेयर्ड कंप्लीटली, जब तक मतलब जैसे ही वो गायब हुई, मतलब जब वो गायब हो रही थी लड़की, तो उस समय उसे देखते हुए वो क्या है, बिल्कुल शॉक में लगी, जैसे करंट लग जाता है उसी तरह पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, जब तक कि वह गायब ना हो गई वो पूरी तरीके से। ओनली हर लास्ट वर्ड रिमेंड इन द एयर, उसके आखिरी जो शब्द थे वो बस रह गए थे हवा में। थैंक यू फॉर हियरिंग मी, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। द रूम फेल साइलेंट अगेन, अब जो रूम था, कमरा था, वो पूरी तरीके से फिर से शांत हो गया। राघव ओपनड द डोर, राघव ने दरवाजा खोला एंड हरिड आउटसाइड, और क्या हो गया, जल्दी से बाहर चला गया। एज ही वॉकड अवे फ्रॉम द स्कूल, जैसे जैसे वो मतलब क्या है, वो है स्कूल से दूर जाता जा रहा था। ही फेल्ट स्ट्रेंज पीस इन हिज हार्ट, और उसके जो हार्ट में है, दिल में है, एक अजीब सी शांति उसे महसूस हो रही थी। बिकॉज ही हैड फाइनली हेल्प्ड अ लॉस्ट सोल फाइंड हर वॉइस, क्योंकि उसने क्या था, वो आखिरकार उसने एक भटकी हुई आत्मा को उसकी आवाज तक मिलाया था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और अब जो हमारे इससे रिलेटेड जो वोकेबुलरी है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है किसी चीज या व्यक्ति को छोड़ देना, लीव कर देना, डेजर्ट या गिव अप कर देना, या फॉरसेक भी बोलता है। फॉरसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट जो वर्ड है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, या प्रेस करना, या एप्रिशिएट करना, या रिस्पेक्ट करना। ठीक है, किसी की सराहना करना या तारीफ करना। तो यहाँ पे हम इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान देना या आदर देना, कुछ बोलकर आदर देना या रिस्पेक्ट करना। एम्बिशन मतलब होता है जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की चाह होना। मतलब जो व्यक्ति एम्बिशियस होता है उसी के पास क्या होती है, एम्बिशन होते हैं। एम्बिशन मतलब होता है चाह, जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की चाह रखने वाले को हम एम्बिशियस बोलेंगे, और जो चाह रखता है उसको एम्बिशियस, और जो है रख रहा है वो है एम्बिशन, मतलब चाहत। तो एम्बिशन को हम गोल भी बोल सकते हैं, एम लक्ष्य, डिजायर मतलब इच्छा रखना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना या ऐतिहासिक, मतलब ओल्ड होना, एंटीक होना या हिस्टोरिक होना। नेक्स्ट वर्ड है अपील। अपील मतलब करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना या अनुरोध करना। लीड करना, आस्क पूछना। अराइव का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना। इसके लिए हम और यदि दूसरे वर्ड का यूज करें तो उसके लिए हम अराइव मतलब पहुंचना होता है। रीच का मतलब भी पहुंचना होता है। कम मतलब आना, किसी जगह पर आना। अपीयर मतलब दिखाई देना। अपीयर मतलब दिखाई देना। असिस्ट, यहाँ पर अपीयर मतलब दिखाई देना होता है, लेकिन हम अराइव के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं अपीयर का। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, किसी की मदद करना, हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, साथ देना, ऐड करना। नेक्स्ट जो वर्ड है एश्योर। एश्योर मतलब एश्योरमेंट, एश्योरेंस देना, किसी को आश्वस्त करना, प्रॉमिस करना, किसी को विश्वास दिलाना, किसी बात को लेकर उसको आश्वस्त करना, गारंटी देना किसी बात को लेकर, या कंफर्म करना। तो एश्योर के लिए हम इन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं, वादा करना या गारंटी देना या कंफर्म करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना।
अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण, तो उससे हम बना है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब किसी का ध्यान खींचना, ड्रा करना, फैसिनेट करना या पुल करना। पुल मतलब भी खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्ट के साथ हम पुल का यूज तो नहीं करते हैं, ना ही हम ड्रा का यूज करते हैं। ड्रा मतलब कोई चीज खींचना या लाइन खींचना, उसके लिए हम ड्रा का यूज कर सकते हैं, पुल का यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फैसिनेट का यूज या अट्रैक्ट का यूज हम मोस्टली हमने देखा है कि इनका यूज होता है। किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना, उसके लिए हम अट्रैक्ट का या फैसिनेट का यूज ज्यादातर करते हैं। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज से बचना, अवॉइड करना या किसी चीज को इग्नोर करना। स्केप होना, बच निकलना, किसी चीज से बच निकलना, एवेड करना। नेक्स्ट जो वर्ड है बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, किसी चीज का संतुलन बनाए रखना। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, स्थिर रखना, किसी चीज को स्थिर रखना। इवननेस, कंट्रोल, कंट्रोल रखना, कंट्रोल रखना मतलब काबू में रखना या संतुलन में बनाए रखना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बैनिश, बैनिश का मतलब होता है किसी को दूर भेजना। एक्सपेल करना, रिमूव करना, हटा देना, सेंड अवे, बाहर भेज देना। नेक्स्ट वर्ड है बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट या बाधा। इसके लिए हम ऑब्स्टिकल का यूज करते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब भी अवरोध होता है। हिंडरेंस का मतलब भी अवरोध है। ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा या बैरियर। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक या फायदेमंद। इसके लिए हम यूजफुल वर्ड का यूज कर सकते हैं। हेल्पफुल का, जो हमारी मदद करे, हेल्पफुल, या जो हमारे लिए अच्छा हो, गुड हो। तो इस तरीके के लिए हम बेनिफिशियल के स्थान पर यूजफुल या हेल्पफुल या गुड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष लगाना या दोष देना किसी को। एक्यूज, फॉल्ट या क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना मतलब होता है दोष देना या निंदा करना। क्रिटिसिज्म बना है इससे, क्रिटिसाइज से क्रिटिसिज्म बना है। नेक्स्ट वर्ड है जो ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या करेजियस या बोल्ड या फियरलेस, जिसके अंदर कोई डर ना हो, निडर हो, बहादुर और निडर हो। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त रूप, या ब्रीफ भी बोल सकते हैं, शॉर्ट भी बोल सकते हैं, क्विक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ही तेज या बुद्धिमान, स्मार्ट होना या इंटेलिजेंट होना या ब्राइट होना। नेक्स्ट वर्ड है वर्स्ट, वर्स्ट आने होता है किसी चीज का फूट जाना या फट जाना या टूट जाना या एक्सप्लोड हो जाना। एक्सप्लोड का यूज हम जब करते हैं जब किसी चीज का बड़े स्तर पे फूट जाना, जैसे बम वगैरह फूटते हैं या एटम बम या कुछ ऐसी स्थिति में एक्सप्लोड का यूज ज्यादातर होता है। ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है टूट जाना। क्रैक का मतलब भी होता है टूट जाना। बस्ट और एक्सप्लोड का यूज एक दूसरे का सिमिलर है, तो इसके लिए हम फट जाना का यूज करेंगे बस्ट एंड एक्सप्लोड के लिए। बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त रहना या ऑक्यूपाइड। एंगेज्ड रहना, किसी चीज में एंगेज्ड मतलब होता है किसी चीज में लगे हुए रहना, एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। नेक्स्ट जो वर्ड है काम, काम मतलब होता है शांत, पीसफुल, पीसफुल या क्वाइट या रिलैक्स्ड रहना, शांत रहना और स्थिर रहना। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल, कैपेबल मतलब होता है सक्षम, सक्षम या योग्य, या एबल, एबल का मतलब भी होता है योग्य, स्किल्ड, स्किल्ड या कॉम्पिटेंट होना। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना किसी खुशी को मनाना, एंजॉय करना या ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, मतलब किसी चीज का के लिए मतलब हम सम्मान देना या ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर अधिकतर हम सेलिब्रेट के लिए जो एंजॉय का यूज करते हैं। ऑनर मतलब सम्मान। नेक्स्ट जो वर्ड है सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित होना या पक्का होना या श्योर होना। किसी चीज को लिए कॉन्फिडेंट में रहना मतलब विश्वास रहना या डेफिनेट रहना, निश्चित रहना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है कोई कठिन काम जिसे पूरा करना हो, चैलेंजिंग टास्क, जैसे टेस्ट, टेस्ट मतलब भी चैलेंज होता है। डिफिकल्टी या टास्क, डिफिकल्टी मतलब किसी डिफिकल्टी को फेस करना, कठिन समय को फेस करना। नेक्स्ट वर्ड है चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। चेंज के लिए हम मॉडिफाई का यूज भी करते हैं, एल्टर का भी यूज करते हैं। इन दो का यूज अधिकतर होता है, मॉडिफाई और एल्टर। और चेंज के लिए हम स्विच का भी यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर इन दो वर्ड का यूज ज्यादा करते हैं, मॉडिफाई और एल्टर। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा वो है चार्म, चार्म मतलब होता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, किसी को
आकर्षित करना, इंचेंट करना या डिलाइट करना। नेक्स्ट वर्ड चीयरफुल। चीयरफुल मतलब होता है खुश और उत्साहित, हैप्पी होना, जॉयफुल होना, लाइवली होना। कंफर्ट। कंफर्ट को बोलते हैं किसी को सांत्वना देना या सुकून देना। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक स्थिति भी बोलते हैं कंफर्ट को, ठीक है। कंफर्ट के लिए आरामदायक स्थिति बोल सकते हैं, या यहां पर हम बोल सकते हैं किसी को सांत्वना देना या सुकून देना। सपोर्ट देना या कंसोल करना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, फिनिश करना, किसी चीज को खत्म करना, कंक्लूड करना या एंड कर देना, समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी होना, कॉन्फिडेंट बना है कॉन्फिडेंस से। यदि कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट है तो उसके पास कॉन्फिडेंस होगा और वो कोई काम कॉन्फिडेंटली करेगा। इस तरीके से हम एक कॉन्फिडेंट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। कंसीडर करना। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना या किसी बात पर सोच विचार करना, ठीक है। थिंक। कंसीडर को के लिए हम यूज कर सकते हैं थिंक, रिफ्लेक्ट, रिव्यू करना। नेक्स्ट वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है लगातार। कांस्टेंट मतलब लगातार या निरंतर, कंटिन्यूअस या स्टडी, स्टडी, रेगुलर, रेगुलर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कन्विंस। कन्विंस करना मतलब होता है किसी को मनाना। यदि कोई रूठा है, नाराज है, तो उसको मनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कन्विंस। वो तुम्हें उसे मनाना चाहिए, तो यू शुड कन्विंस हिम, यू नीड टू कन्विंस हिम। तुम्हें उसे मनाने की जरूरत, इसलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं कन्विंस से। परस्यूड, एश्योर या इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, किसी को मनाना या समझाना, कन्विंस करना। तो इसके लिए हम कन्विंस और एश्योर का इनका यूज अधिकतर करते हैं। अगला वर्ड है करेज। करेज का मतलब होता है साहस या बहादुरी। इसको हम ब्रेवरी भी बोलते हैं, बोल्डनेस भी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्रिएट। क्रिएट मतलब बनाना या किसी चीज का निर्माण करना, मेक करना, बिल्ड करना या फॉर्म करना। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा। और जिसके पास क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा, जो क्यूरियस है, जिज्ञासु है, उसके पास क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, और जो क्यूरियस होता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु, मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूरियस। ईगर होना, उत्सुक होना, इंटरेस्टेड होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैमेज। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हार्म। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, इंजरी। दोस्तों यहाँ पे एक जो 38 के बाद 39 वाला जो हमारे वर्ड छूट गया है वो था निर्णय लेना, मतलब डिसीजन। डिसीजन को बोलते हैं निर्णय लेना। उसके लिए हम डिसीजन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? चूज का यूज कर सकते हैं, चूज का यूज कर सकते हैं, डिटरमाइन का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट का यूज कर सकते हैं। जो हमारे जो 39 का जो वर्ड था वो था डिसीजन। डिसीजन मतलब होता है निर्णय लेना। नेक्स्ट जो हमारा 40 नंबर पे जो डिलाइट वर्ड है उसका मतलब होता है बहुत खुशी देना, डिलाइट करना, बहुत खुशी देना, जॉय, प्लेजर या हैप्पीनेस। डिमांड। डिमांड मतलब होता है मांग करना, आस्क मतलब पूछना किसी चीज को लेकर, रिक्वेस्ट करना या रिक्वायर, जरूरत होना। रिक्वायर मतलब जरूरत। डेवलप। डेवलप मतलब होता है किसी चीज का विकसित करना या बढ़ाना, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना या इंप्रूव करना। डायरेक्ट मतलब दिशा देना या मार्गदर्शन करना, गाइड करना, लीड करना, लीडर ही लीड करता है। इंस्ट्रक्ट करना मतलब इंस्ट्रक्शन देना, दिशा देना या मार्गदर्शन करना। तो डायरेक्टर ही क्या करता है? डायरेक्ट करता है किसी चीज, कंपनी को। गाइड करना, टीचर्स हमको गाइड करते हैं, दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। लीडर हमें कोई टीम का लीडर पूरी टीम को लीड करता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब होता है फाइंड, खोजना, खोज करना या पता लगाना, फाइंड करना या डिटेक्ट करना या एक्सप्लोर करना। ये सभी वर्ड का यूज होते हैं मोस्टली। डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है शो, दिखाना या प्रदर्शित करना या प्रेजेंट में होना। प्रेजेंट से बना है, प्रेजेंटेशन करते हैं ना, प्रेजेंटेशन देना, उसी से बना दिखाना
या प्रदर्शित करना, शो करना या प्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा जो वर्ड है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस से मतलब होता है दूरी या फासला, गैप होना, स्पेस होना, लेंथ होना मतलब दूरी लंबाई होना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डाउट। डाउट मतलब होता है किसी चीज को लेकर संदेह होना या फिर शक होना। क्वेश्चन होना मतलब क्वेश्चन मार्क लगा होना, मतलब प्रश्न उठना, मतलब सस्पेक्ट होना। हेजिटेट होना मतलब संकोच होना, मतलब किसी व्यक्ति को लेकर कुछ उसने किया तो हमको संकोच होता है कि यार क्या ऐसा है, ये व्यक्ति नहीं है, तो इस तरीके हम हेजिटेट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर डाउट के लिए सस्पेक्ट और क्वेश्चन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना या इच्छा, विश होना, इच्छा होना, होप होना, विश्वास होना, इमेजिन होना। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ या मजबूत। इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग का यूज कर सकते हैं, टफ का यूज कर सकते हैं। टफ होना, कठोर होना, मजबूत होना। लॉन्ग लास्टिंग का यूज अधिकतर देखा है ड्यूरेबल के साथ। ड्यूरेबल की जगह यदि हमको कोई वर्ड अच्छा यूज करना हो तो लॉन्ग लास्टिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो आज के वीडियो के जो हमारी इस स्टोरी का जो वोकेबुलरी हमने ली थी उनके, तो लास्ट जो वोकेबुलरी है वो ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब, टास्क, कर्तव्य या जिम्मेदारी। ड्यूटी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना या जॉब करना, टास्क पूरा करना, तो उसके लिए हम कर्तव्य, जिम्मेदारी का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप you guys really enjoyed because this one was emotional, mysterious and honestly pretty intense. If you liked the story, then don't forget to hit the like button. If you liked the story, then don't forget to hit the like button. Okay friends, और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट स्टोरी किस टाइप की है आप सुनना चाहोगे मुझसे, हॉरर, मिस्ट्री, एडवेंचर और समथिंग टोटली न्यू। बाय द वे गाइस, हम ऑलरेडी आठ कहानियां हम बोल सकते हैं, 8 स्टोरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड यस, वी हैव आल्सो फिनिश्ड 100 स्पेशल स्ट्रक्चर्स सो फार। Friends, in the next video, you will get to see brand new structure and of course another exciting story. So friend, if you are new here, make sure to subscribe and hit the notification bell so you never miss any update. Alright everyone, I will see you in the next video. Till then, take care, stay curious and keep exploring. Bye bye friends.